मुख्यमंत्री योगी अगर अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो इसका असर न सिर्फ अवध की तमाम सीटों पर बल्कि समूचे पूर्वांचल पर भी पड़ेगा, क्योंकि 2.5 से 3 घंटे में बाई कार आप गोरखपुर से अयोध्या पहुंच जाएंगे, इतने ही घंटे में आप लखनऊ से अयोध्या पहुंच जाएंगे। बगल में अमेठी की सीट भी है, तो इसको हल्के में लेने की कोशिश समाजवादी पार्टी नहीं करे, क्योंकि गोरखपुर एक ऐसी सीट है, देखिए अयोध्या भी 2.5-3 घंटे के रास्ते में है, वहां से लखनऊ भी बहुत ज्यादा दूरी पर है नहीं। पडरौना, जहां से आप ही के पुराने स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीजेपी में गए थे, जो अब सपा में शामिल हो गए, वो पडरौना से आते हैं, गोरखपुर से, वहां का रास्ता भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो गोरखपुर की सीट तो मुफीद हुई ना फिर मुख्यमंत्री के लिहाज से। उत्तर प्रदेश के 3 बड़े रीजन्स, तीनों में बीजेपी को भारी बढ़त, और ऐसे में पूरी तस्वीर उत्तर प्रदेश की क्या है? यूपी में कमल खिलेगा। ये सर्वे में हो सकता है न जाने कैसे दिखाए, झूठे सर्वे में न जाने क्या क्या दिखाएंगे। ये झूठे सर्वों में क्या क्या दिखाएंगे, लेकिन जमीनी हकीकत हम लोग सब जानते हैं। सर्वे में ये कुछ भी झूठे में दिखाएं, लेकिन सच्चाई में हम लोग जानते हैं कि जमीन पे ये कूटे जा रहे हैं। और मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि हालांकि एक शब्द बड़ा बदनाम हो गया, ईमानदार शब्द। अगर आप बहुत निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकार हैं तो एनसीआरबी का आंकड़ा निकालिए और अगली बार वो बोले तो उनके मुंह पे चिपका देना। और मैंने कई मौकों पर कहा कि हम सब साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएं। हम सब साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएं। और लखनऊ और दिल्ली के झगड़े में सोचो, अभी तक तो मुझे ये लग रहा था कि डबल इंजन की सरकार, इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कभी कभी लगता था कि दिल्ली वाले, लखनऊ वाले एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में जो विदाई हुई है गोरखपुर के लिए, मैं बधाई देता हूं। और अभी मैंने देखा तस्वीरें, कैसे बेमन तस्वीरें थी, वो खिचड़ी खा रहे थे। कितने बेमन से खिचड़ी खाई जा रही थी, खाना खाएगा। उन्हें याद आ रहा होगा कि हमने शैम्पू नहीं भिजवाया, साबुन नहीं भिजवाया। साबुन और शैम्पू भिजवा देते तो थोड़ा सा मन ठीक होता तो खाते। आखिरकार जिम्मेदार कौन है? अगर गरीब आज शैम्पू साबुन से, या उसके पास तेल नहीं है, खाने पीने के सामान नहीं है, कपड़े नहीं है, महंगाई है, तो आज का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार मुख्यमंत्री है, इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। अगर वो संपन्न होते तो वो अच्छे कपड़ों में होते, साफ सुथरे होते, और उनके साथ बैठने में उन्हें भी सम्मान लगता, क्योंकि जानते थे कि गरीब है, हो सकता है 2 दिन 3 दिन से न नहाया हो, परेशानी में रहा हो, वो जानता नहीं है। इसीलिए साबुन और शैम्पू भिजवाए थे। और वोट के बहाने देखो वो कहानी क्या थी, बहेलिया वाली कहानी। कुछ बहेलिया वाली कहानी है जिसमें दाना डाल के पकड़ते हैं। कौन नहीं जानता ये बात? वोट के लिए देखो खिचड़ी खा रहे हैं। इसलिए हर वर्ग के लोग समझ गए हैं कि वोट के लिए सब कुछ कर रहे हैं, इसलिए सब साथ आए और भाजपा की जमानत जब्त कराएं। यही हमारा निवेदन है। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको भरोसा दिलाता हूं, जो हमारे मुद्दे रहे हैं कि जाति जनगणना होगी, 3 महीने के अंदर जाति जनगणना करने का काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश की जो लाभकारी योजनाएं होंगी, जो लाभकारी योजनाएं हैं, जिसमें पहले भी करने का प्रयास किया था, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लोग पहुंच गए थे पीआई कर करके, लेकिन समाजवादी सरकार बनेगी तो अपने पिछड़ों को, दलितों को अगर आबादी के हिसाब से भी उनको लाभकारी योजनाओं से जोड़ना पड़ा, तो समाजवादी पार्टी आगे आकर के उनको आबादी के हिसाब से हक और सम्मान देने का काम करेगी। क्यों नहीं आ रहे सर? भाई मैं क्या जानू कौन क्यों नहीं आ रहा? ये गुजरात के लोग बता रहे इतने आ गए, और बताते हैं, यही लोग बताते हैं गुजरात के लोग सब सामान ले गए यूपी का। ये भी सही बात है कि नहीं? अरे अखबार, कौन से अखबार के होते हैं? एनडीटीवी, जैन टीवी से
जैन टीवी तो बीजेपी का वही है जैन टीवी उन्हीं का है, किसका इन्वेस्टमेंट है इसमें? अरे बता दिया करो ना क्या है। अरे सब क्या रहे बीजेपी का है। अबे तुम बीजेपी के खिलाफ सवाल पूछ रहे हो, भाई नौकरी चली जाएगी। जो मुख्यमंत्री पूरे 4.5 साल ये कहता हो सबका साथ सबका विकास, फिर उतर आए वो 80-20 पर, और फिर अब इस सवाल पर उतर के आए, वो दूर न जाए। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जो भर्ती हुई है उसका सामाजिक न्याय बता दीजिए, क्या किया उन्होंने सामाजिक न्याय? केवल एक जगह बता दीजिए। दूसरा, AKTU जो क्रांत साहब के नाम पर यूनिवर्सिटी है उसमें जो भर्ती हुई वो बता दें। अभी कल मैं किसी का भाषण सुन रहा था, कहा कि जो भर्तियां हो रही वो खुली छूट है भर्तियों की। इसलिए मुख्यमंत्री से ज्यादा झूठ कोई नहीं बोल सकता। अब जनता ने समझ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री झूठ बोलते थे, भारतीय जनता पार्टी के अपने लोगों से दुखी हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, सभी टिकट मांग रहे थे। जो मुख्यमंत्री टिकट मांग रहा हो, उसके मन की टिकट न मिली हो, जिसे संतों ने और गुरुओं ने कहा हो कि अगर आ गए फैजाबाद तो विदाई कर देंगे, उनकी भारतीय जनता पार्टी ने विदाई कर दी गोरखपुर भेजकर। सपा में वो लोग आ रहे हैं जो दंगा करते हैं, भाजपा में वो लोग आ रहे हैं जो दंगा रोकते हैं। असीम अरोड़ का ये कहना है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी, लेकिन बाबा की सरकार में सब कुछ ठीक है। कौन कह रहा है ये बात? असीम अरोड़ जो IPS रहे, जिन्होंने आज रिटायरमेंट लिया, TRS लेकर के गए। नहीं, मैं बात समझ, दो बात कह रहे थे ना भाई। अनुराग ठाकुर अलग चीज है, असीम अरोड़ अलग चीज है। अनुराग ने असीम को लेकर के ही ये बात कही। अच्छा, दोनों एक साथ रहे होंगे। अनुराग ने असीम को लेकर। आप देखिए, आप उत्तर प्रदेश के पत्रकार हैं, आप उनके सवालों के चक्कर मत पड़ा करें। आप उत्तर प्रदेश की जनता का हित देखिए। जब अनुराग ठाकुर जैसे मंत्री आपसे कुछ कहें, आप उससे पूछिए कि जिस विभाग में आप मंत्री थे या जिस विभाग में मंत्री हैं, आपने उत्तर प्रदेश को क्या दिया, ये बताइए पहले तो। ये पत्रकार भाई कुछ समझेंगे तुम अभी तक। मैंने कल ही कहा कि जब से ये लोग सब आए हैं साथ, और जब से गठबंधन हुआ है, 80% लोग हमारे साथ हैं, और आप जैसे लोग 20% खिलाफ हैं। तो बताओ 100 में 100 है हमारे साथ की नहीं है? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से साफ होगी, यही फर्क साफ। बीजेपी में चाणक्य आने वाले थे लखनऊ में, लेकिन आए नहीं। कोई चाणक्य नहीं होता, आप असली चाणक्य जनता। क्या आपको लगता है बीजेपी की तैयारी अच्छी थी, उनका विजन अच्छा है या कोई और वजह? तैयारी अच्छी होती तो DM को, SP को और रोडवेज की सड़कों, रोडवेज की बसों को इंतजाम नहीं करना पड़ता, PWD विभाग को पैसा नहीं रिलीज करना पड़ता। आप मुझे उत्तर प्रदेश में बताओ एक भी रैली जिसमें कुर्सी खाली न हो, और मैं आपसे नहीं कहूंगा जो सवाल पूछे तैयारी की, अगर आप खाली कुर्सी की फोटो दिखा दोगे या वीडियो दिखा दोगे, आपकी नौकरी किसी दिन चली जाएगी। एक अंग्रेजी में कहावत है, स्ट्राइक द एंड व्हेन इट इज हॉट। तो हमने तभी इनको लिया अपने साथ जब हमें लाना था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग और हमारे पत्रकार साथियों, सवाल इधर उधर वाले मत करो। अंग्रेजी की कहावत है, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। हमें तो उसी दिन अच्छा लगा था कि जब आपने लाइन सफारी का उद्घाटन किया और वो काम भी आगे बढ़ाए जो कभी समाजवादियों ने काम किए थे। वर्ल्ड फेस्टिवल कौन करता है? वर्ल्ड फेस्टिवल हमारे मुख्यमंत्री जी को पता नहीं किससे प्यार है। कभी कभी तस्वीर तो आती है, हमें डर लगता है तो उस तस्वीर को सही मानो कि बुरा मानो या गलत मानो। कभी कभी एक तस्वीर चलती है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कि वो किसी को गोदी में बैठाए हुए हैं।
अरे भाई जानवर क्यों बदल रहे हो? कौन किसको गोदी पे बैठाए वो नहीं पूछ रहा हूं मैं। क्या नाम बदल देते हो आप लोग? इसलिए कभी कभी डर लगता है कि सोशल मीडिया है, उस सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, वो सच है कि नहीं सच है, इसलिए वो आप तय कर लो। लेकिन समाजवादी सरकार ने पहली बार बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया, चंबल के किनारे किया गया और दुनिया के बड़े बड़े देशों से लोग आए, बड़ी संख्या में लोग आए। उस काम को आगे बढ़ाया आपने। लखीमपुर में भी बर्ड फेस्टिवल हुआ, लेकिन लाख प्रयास के बाद वो बर्ड फेस्टिवल दोबारा नहीं हुआ। बताओ, जिन्हें पेड़ पौधों से प्यार न हो, जिन्हें अपनी नदियों को साफ करने में लगाव न हो, जिन्हें पक्षियों से न कोई प्यार हो, वो आखिरकार जनता से और हमारे जो पिछड़े हैं, गरीब हैं, उनके दुख और तकलीफ कैसे समझेंगे? कैसे समझेंगे?